हेलो एवरीवन, हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने आपको ये नियम बता दिया था। आप ये वाला नियम देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला, जिसे जटिल कार्बनिक श्रृंखला आ जाए, जटिल प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो उसका अंकन कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था। अब आगे हम मूव करते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसी टाइप का और ले रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम अंकन किधर से करेंगे जी? सबसे पहले हम अंकन इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन परमाणु हैं? 10 कार्बन परमाणु हैं। तो 10 कार्बन परमाणु हैं। इसमें आप देख सकते हैं जटिल कार्बनिक श्रृंखला छूट गई है। इसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे तो ये जटिल प्रतिस्थापी कार्बनिक श्रृंखला है। तो अब इसका अंकन कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया है, जनक श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को कैसा अंक दे देंगे? पहला अंक। इसको पहला अंक दे दिया जाएगा। तो हम पहला अंक यहाँ पे दिए हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो हम इसको क्या मान लेंगे? 1 डैश, एंड इसको मान लेंगे 2 डैश, एंड इसको भी मान लेंगे 3 डैश। इसमें भी हमको सबसे लंबी श्रृंखला हमको खोजनी है। उसके बाद जो बचा रहेगा इसका भी एक प्रतिस्थापी समूह होगा। तो इसके रूप में भी यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह आ गए हैं ये सारे। अब आप इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख सकते हैं। इसका नामकरण हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो प्रतिस्थापी समूह है, जटिल प्रतिस्थापी समूह है, इसका नामकरण हम पहले करेंगे। तो नामकरण पहले करने के लिए आप देख सकते हैं किस कार्बन पे जुड़ा है? 5वें कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका लोकेंट भी हमको दर्शाना होता है ना कि ये किस पोजीशन पे है, तो 5वें नंबर पे है। एंड इसका नाम जो है पूरा प्रतिस्थापी समूह जो है जटिल, इसका नाम हम कोष्ठक में लिखते हैं। कोष्ठक में लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रतिस्थापी समूह क्या है? मिथिल है। किस किस नंबर पे है? एक तो 1 डैश पे है और एक 2 डैश पे है। तो 1 डैश पर भी मिथिल है, 2 डैश पर भी मिथिल है। मिथिल यहाँ पे कितनी बार आया है? टोटल 2 बार आया है। अब हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर 2 बार आता है तो उसके लिए डाइवर्ड का यूज़ करते हैं। 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, 6 बार आए तो हेक्सा। तो ऐसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मिथिल ग्रुप कितनी बार आया है? 2 बार आया है। किस किस नंबर पे है ये? 1 डैश नंबर पे है और 2 डैश, मतलब 1 डैश कार्बन पर है और 2 डैश कार्बन पर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका लोकेंट भी दर्शाएंगे हम, ये किस स्थान पे है? 1 डैश कॉमा 2 डैश। और ये क्या है? मेथिल ग्रुप है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो क्या लगाएंगे? डाई मेथिल, डाई मेथिल। उसके बाद डाई मेथिल हो गया। अब इसमें देखेंगे इसके श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं? 3 कार्बन परमाणु। 3 कार्बन परमाणु के लिए हम प्रोप वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रोप हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह होने के नाते यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट में YL आ जाएगा। क्या आएगा? YL। अब यहाँ पे इसका नाम पूरा कंप्लीट कर लिए, इसको भी हम कोष्टक में बंद कर देंगे। एंड देन इसके बाद ये जो मुख्य श्रृंखला है इसका नामकरण करेंगे। अब मुख्य श्रृंखला में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 10 कार्बन दिख रहे हैं। 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट, रूट वर्ड या फिर शब्दमूल क्या आता है? डिक। 10 कार्बन के लिए आता है डिक। तो आप यहाँ पे डिक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के परमाणु के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो गया? 5। उसके बाद कोष्ठक में 1 डैश कॉमा 2 डैश हाइफेन डाई मिथाइल प्रोपिल, उसके बाद हाइफेन डिकेन। तो यही है इसका नाम, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। सो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें हम आपको एक एक क्रियात्मक समूह करके हम आपको सही से बताएंगे, ठीक है? सो अब इसको हम मिटा लें, उसके बाद हम आगे बताते हैं आप लोगों को। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तो चलिए जी, अब हम नामकरण देखेंगे। नामकरण देखने से पहले हम सबसे पहले IUPAC का जो नियम है वो लिख लेते हैं। IUPAC के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया है, सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लग्न आता है। द्वितीयक पूर्व लग्न, उसके बाद है प्राथमिक पूर्व लग्न, एंड उसके बाद है शब्दमूल, उसके बाद है प्राथमिक अनुलग्न, एंड देन उसके बाद है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न को बोलते हैं सेकेंडरी परफेक्ट्स, एंड प्राथमिक पूर्वलग्न को बोलते हैं प्राइमरी परफेक्ट्स, एंड इसको बोलते हैं वर्ड रूट और रूट वर्ड, एंड इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, दैट मीन्स प्राथमिक अनुलग्न, एंड द्वितीयक अनुलग्न को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे जी द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है? द्वितीयक पूर्वलग्न मैंने आपको बताया है या तो प्रतिस्थापी समूह को दर्शाएगा या तो पार्श्व श्रृंखला को दर्शाएगा। प्रतिस्थापी समूह मैंने आपको बताया है, अगर क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तो अगर क्लोरीन आता है तो वहाँ पे क्लोरो वर्ड का यूज़ करते हैं। ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो वर्ड का यूज़ करते हैं। आयोडीन आ जाए तो आयोडो वर्ड का यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह के लिए अगर क्लोरीन आ जाए तो वहाँ पे क्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे। ब्रोमीन आ जाए तो वहाँ पे ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे, ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे। आयोडीन आ जाए तो वहाँ पे आयोडो वर्ड का यूज़ करेंगे। एंड फ्लोरीन आ जाए तो वहाँ पे फ्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे, फ्लोरो, ठीक है? फ्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर NO2 ग्रुप आ रहा है तो वहाँ पे नाइट्रो वर्ड का यूज़ करते हैं।
कौन सा वर्ड, नाइट्रो। एंड ऐसे ये तो प्रतिस्थापी समूह मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। एंड देन उसके बाद हम बताते हैं आपको पार्श्व श्रृंखला के बारे में। पार्श्व श्रृंखला दैट मीन्स साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला का मतलब है साइड चेन। अब साइड चेन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कहीं पर CH3 ग्रुप छूट रहा है उसके लिए मेथिल वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर C2H5 छूट रहा है, मेथिल बहुत ज़्यादा दूरी नहीं चले गए, C2H5 का अगर हो रहा है तो वहाँ पे एथिल वर्ड का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स एथिल। तो हमने देखा भी द्वितीयक पुरोलग्न क्या क्या दर्शाता है। द्वितीयक पुरोलग्न प्रतिस्थापी समूह को, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दर्शाता है। एंड पार्श्व श्रृंखला दैट मीन्स साइड चेन को दर्शाता है। एंड उसके बाद आता है प्राथमिक पुरोलग्न। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या दर्शाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स यह दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक साइक्लिक है, दैट मीन्स चक्रीय यौगिक है। दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय है या अचक्रीय। अगर चक्रीय होता है तो वहाँ पे हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक अचक्रीय है, तो वहाँ पे हम साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। साइक्लो वर्ड का यूज़ तभी करेंगे जब दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय होगा। उसके बाद आते हैं हम जी शब्दमूल पे। शब्दमूल क्या दर्शाता है। शब्दमूल को वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है, या फिर रूट वर्ड बोलते हैं। तो शब्दमूल क्या दर्शाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में दिए गए कार्बन परमाणु की संख्या को। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु है तो वहाँ पे मेथ वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर 2 कार्बन परमाणु है वहाँ पे एथ वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर 3 कार्बन परमाणु है वहाँ पे प्रोप वर्ड का यूज़ करेंगे। 4 कार्बन परमाणु है वहाँ पर ब्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे। 5 कार्बन परमाणु है वहाँ पे पेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। इतना आपको मालूम होगा। एंड 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, 10 कार्बन हो तो डेक। एंड उसके बाद देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है। प्राथमिक अनुलग्न दिए गए कार्बनिक यौगिक में दर्शाता है कि कौन सा कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे एन वर्ड का यूज़ करते हैं। डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे इन वर्ड का यूज़ करेंगे। एंड अगर कार्बन परमाणु के मध्य त्रिकबंध आए, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आए, तो वहाँ पे आइन वर्ड का यूज़ करेंगे। एंड आगे देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है। द्वितीयक अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। मैंने आपको क्रियात्मक समूह की पूरी श्रेणी बताई है। एंड क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी भी आपको बता दिया गया है। तो द्वितीयक अनुलग्न में देखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न जो है क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। क्रियात्मक समूह हो सकते हैं COOH आ जाए, COOH आता है तो उसके लिए हम ओइक वर्ड का यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। एंड ऐसे ही OH आ जाए तो इसके लिए हम ऑल वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड अगर CHO आ जाए तो यहाँ पे हम अल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही हमने कई सारे क्रियात्मक समूह हैं जिसका हम नामकरण एक सीरियल वाइज आप देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का हम नामकरण देखेंगे। जिससे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया CH3, CH2, CH एंड हियर CH3। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हेलो एल्केन हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो हेलो एल्केन नहीं जी, हेलोजन जोड़ दिया, सॉरी, हेलोजन जोड़ दिया। अब ये एल्केन है तो हेलो एल्केन बन गया। ये हेलो एल्केन का हमको नामकरण करना है। अब अंकन आप उधर से करेंगे। अंकन हमने आपको सारे नियम बता दिए हैं, तो अंकन आप उधर से करेंगे जिधर से हमारा ये जो हेलोजन ग्रुप है, जिसे हम पार्श्व श्रृंखला नहीं प्रतिस्थापी समूह जिसे हम बोलते हैं, अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा प्रतिस्थापी समूह नज़दीक पे पड़े। तो इधर से हम अंकन करेंगे 1 2 3 4। आप देख सकते हैं इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो आपको नियम बताया गया है। सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न। अब द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है, प्रतिस्थापी समूह को। यहाँ पे हमको प्रतिस्थापी कौन सा मिला, क्लोरो प्रतिस्थापी मिल गया, क्लोरीन। क्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन जो क्लोरो है ये किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। पहला जो लेटर है कैपिटल में होगा, सो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न चक्रीय और अचक्रीय को दर्शाता है। अभी कार्बनिक यौगिक चक्रीय तो है नहीं, अगर चक्रीय होता तो साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये अचक्रीय है तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम ब्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे, ब्यूट। उसके बाद आते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है, कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है। एकल बंध अगर आ रहा हो वहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, एन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हो गया हेलो एल्केन का नामकरण। अब ऐसे हम दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने,
Br, यहाँ पे क्या आ गया, हेलोजन के रूप में ब्रोमीन आ गया। अब इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं हम? अब इसके नामकरण के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आप अंकन करेंगे। अंकन किधर से हम करें? अंकन आप चाहे जिधर से करें, तीसरे नंबर पर ही ब्रोमीन पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो हमने अंकन किया है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है। और ये क्या, हेलोजन के रूप में अगर ब्रोमीन आ रहा है तो ये क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह नामकरण में सबसे पहले द्वितीय पूर्व लग्न का यूज़ किया जाता है। पूर्व लग्न के रूप में यहाँ पे हम हमारे पास क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर पूर्व लग्न के रूप में आ जाता है तो इसके लिए हम ब्रोमो वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन ये किस नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। अब देखिए, द्वितीय पूर्व लग्न भी हो गया। प्राथमिक पूर्व लग्न चक्रीय और अचक्रीय को दर्शाता है। ये दिया गया कार्बनिक यौगिक अचक्रीय है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शब्दमूल। अब यहाँ पे शब्दमूल के रूप में हम देखेंगे कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। शब्दमूल के रूप में यहाँ पे देखें आप, 5 कार्बन उपस्थित हैं। 5 कार्बन के लिए हम शब्दमूल पेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंट। अब यहाँ पे देखें, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। तो आप लोग यहाँ से इसका नामकरण देख सकते हैं। तो ऐसे ही इसका नामकरण होगा। सो मैंने यहाँ पे इसको डन कर लिया। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे। अभी से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है ये वाला। अभी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम इधर से अंकन करें, 1 2 3 4, तो इसमें देख रहे हैं आप कितने कार्बन परमाणु हैं? 4 कार्बन परमाणु हैं। अब अंकन इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। अगर इधर से करें तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। तो क्लोरीन आ रहा है किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। अगर हम इधर से अंकन करें, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन परमाणु। अगर हम इधर से अंकन कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। तो अंकन हम किसको मानेंगे? कौन सा अंकन सही होगा? तो अंकन आपका वो सही होगा जिसमें हम ब्रोमीन, सबसे नज़दीक पे ब्रोमीन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, इनका सम करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनका सम करने के बाद यहाँ पे आएगा 5। एंड यहाँ पे इसका सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? अब यहाँ पे हमने इसका सम किया तो 5 आया था। इसका भी हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। जब मैंने बताया था दोनों को सम करने के बाद अगर न्यूमेरिक वैल्यू सेम आ रहा है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू सेम आ जाए तो वहाँ पे हम किसके बेस पर डिसाइड करेंगे? वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो अल्फ़ाबेट में ब्रोमो, Br के लिए आता है वर्ड, हम ब्रोमो यूज़ करते हैं। क्लोरीन के लिए आता है क्लोरो वर्ड को यूज़ करते हैं हम, क्लोरो वर्ड का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमो में बी पहले आता है कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें बी पहले आता है कि सी पहले आता है? तो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट बी के लिए क्या आ जाएगा? ब्रोमो। तो ये किस नंबर पे है? ये दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो जिधर से ब्रोमीन नज़दीक पड़ेगा हम उधर से अंकन करेंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार। अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है सी की अपेक्षा, तो हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रोमीन नज़दीक पे पड़े। तो ये वाला अंकन हमारा सही है, ये वाला अंकन गलत है। तो ये वाला अंकन हमारा सही है, ये गलत नहीं है, सॉरी ये सही है। तो अब इधर से हम अंकन करेंगे। अब अंकन में देखेंगे हम, यहाँ पे ब्रोमीन किस नंबर पर है? ये दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? क्लोरो। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब इसमें देखिए, क्रिया, इसमें जो कार्बनिक यौगिक है इसमें कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं? 4 कार्बन परमाणु उपस्थित है। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल का क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे। ब्यूट वर्ड यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब इसमें देखें, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन। तो क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगर दो प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार आप डिसाइड करके इसका अंकन करेंगे। एंड देन उसके बाद अगर लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लोएस्ट सम रूल फॉलो ना हो, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट वाला नियम लगा देंगे, तब आपका नियम जो है सही हो जाएगा। आप उसका अंकन कर सकते हैं। अंकन करने के बाद उसका नामकरण भी आप कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से आप अल्फ़ाबेट के अनुसार ये सब जो नियम लग रहा है इसको नोट कर सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, मान लीजिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है। अब हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है। अब नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले अंकन कर लेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अंकन हम कार्बन परमाणुओं का करते हैं, उसके अलावा किसी का भी नहीं। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन परमाणु हैं। 5 कार्बन परमाणु हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें प्रतिस्थापी समूह कितने हैं? ब्रोमीन वाला है एंड फ्लोरीन है। तो ठीक है, अगर ब्रोमीन आ रहा है तो इसके लिए हम ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे। ब्रोमीन आ रहा है इसके लिए ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे। फ्लोरीन आ रहा है तो इसके लिए हम फ्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे, फ्लोरो। तो अब देखेंगे इसका लोकेंट भी हम साथ साथ में दर्शाएंगे ये किस नंबर पे है। तो सबसे पहले ब्रोमीन लिखा जाएगा कि फ्लोरीन लिखा जाएगा?
जाएगा। अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है तो इसका नामकरण सबसे पहले किया जाएगा। ये दूसरे नंबर पे आता है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 2 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, 3 फ्लोरो। अब ये वाला एफ जो है कैपिटल में ना होकर स्मॉल में रहेगा, ठीक है, 3 फ्लोरो। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये हो गया द्वितीयक पूर्वलिंग, प्राथमिक पूर्वलिंग तो है नहीं। उसके बाद शब्दमूल, शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन परमाणु हैं, 5 कार्बन परमाणु हैं। 5 कार्बन परमाणु के लिए यहाँ पे हम वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड पेंट का यूज़ करेंगे। पेंट के बाद उसके बाद देखते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड को दर्शाते हैं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे एन वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो पेंटेन। ये हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला कुछ एग्जांपल। अब आप देख सकते हैं हमको ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नामकरण करना है। अब इसका नामकरण हम कैसे कर सकते हैं, नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम अंकन करेंगे। अंकन हम किधर से करेंगे, जिधर से हमको प्रतिस्थापित समूह नजदीक पड़े। तो प्रतिस्थापित समूह यहाँ पे कौन है, ये क्लोरीन ग्रुप क्या है, यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह। यहाँ पे एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है। जब भी 2 क्लोरीन आ जाए या फिर 2 प्रतिस्थापित समूह आ जाए, वहाँ पे हम डाई वर्ड का यूज़ करते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से ये प्रतिस्थापित समूह नजदीक पड़ता है। 1 2 और ये 3, ये 4 5 6। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम नियम में देखते हैं। नियम में क्या है, किसका नाम लिखना है, सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न का नाम लिखना है। द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में हमें यहाँ क्या मिल रहा है, क्लोरो मिल रहा है। तो कितने बार क्लोरो है, तीसरे नंबर पे। इसका स्थान भी दर्शाना कि ये किस कार्बन नंबर पे है, किस कार्बन संख्या पे है, इसका लोकेंट भी हमको दर्शाना है। और उसके बाद देखेंगे तीसरे कार्बन पर ये एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा, 3,3। अब 3 एक इस क्लोरीन के लिए लगाया गया, 3 एक इस क्लोरीन के लिए लगाया गया। 2 क्लोरीन है तो इसलिए यहाँ पे 3,3 लिखे हैं। उसके बाद जब भी 2 चीज़ आ जाए, एक ही चीज़ 2 बार आ जाए, 2 चीज़ नहीं, जब एक ही चीज़ 2 बार आ जाए, चीज़ में कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रतिस्थापित समूह हो सकते हैं, पार्श्व श्रृंखला हो सकती है, ये सब 2 बार आ जाएँ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब 2 बार आ जाए, तो वहाँ पे डाई वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाई। उसके बाद डाई मतलब 2 बार आया तो है, लेकिन क्या आया है 2 बार, क्या है ये, क्लोरो। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। सॉरी, लगता है मेरा पेन खराब हो गया। डाई क्लोरो होगा, इतना आप जानते रहें। तो यहाँ पे डाई 2 बार आया है, क्या आया है, क्लोरो। क्लोरीन आया है यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाई क्लोरो। डाई क्लोरो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक पूर्वलग्न। इसमें प्राथमिक पूर्वलग्न कोई है नहीं। प्राथमिक पूर्वलग्न चक्री के लिए आता है, साइक्लो। और चक्री होता है तो वहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं किया जाए। ये चक्री तो है नहीं, यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल क्या यूज़ करते हैं, हेक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड को दर्शाते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड है, एकल बंध है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई क्लोरोहेक्सेन। डाई क्लोरोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। इसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन कर लिया। अब इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसका, हेलोएल्केन का हो गया है। अब नॉमेनक्लेचर करते हैं हम एल्कोहल का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है CH3 CH2 CH एंड यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप दे दिया गया है OH एंड यहाँ पे हम लिखते हैं CH3। अब मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अब हम अल्कोहल का नामकरण करेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। इसका सबसे पहले नामकरण अंकन किया जाता है। अंकन का अंकन मतलब नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग आप किधर से करेंगे, जिधर से हमको क्रियात्मक समूह नज़दीक पे पड़े, क्योंकि ये OH क्या है, अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक पे पड़ेगा उधर से ही अंकन स्टार्ट करेंगे। तो अंकन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं, 5 कार्बन परमाणु दिख रहे हैं। और ये क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। क्या है ये, क्रियात्मक समूह। और ये किसको दर्शाता है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न किसको दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को। यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह आया है, OH वाला क्रियात्मक समूह आया है। तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न ऑल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नियम में, द्वितीयक पूर्वलग्न का सबसे पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको कोई द्वितीयक पूर्वलग्न नहीं दिख रहा है तो द्वितीयक पूर्वलग्न का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे।
उसके बाद क्या आता है प्राथमिक पूर्वलग्न। यहाँ पे कोई साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा है, मतलब चक्री बंद श्रृंखला तो है नहीं कोई, ये तो खुली श्रृंखला है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे देखेंगे कितनी कार्बन परमाणु है, 5 कार्बन परमाणु है। 5 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे, पेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेंट एन। उसके बाद देखेंगे द्वितीय पूर्वलग्न। द्वितीय पूर्वलग्न किसको दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए आप कौन सा क्रियात्मक समूह है, ओएच क्रियात्मक समूह है। ओएच क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल। तो यहाँ पे ओएच क्रियात्मक समूह तो है, लेकिन इसका लोकेशन भी दर्शाना पड़ेगा। ये किस नंबर पे है, दूसरे नंबर क्या हो जाएगा, टू ऑल। अब आपको मैंने एक नियम बताया था, जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ई हट जाता है। वो क्या है, एक वॉवेल है, तो इसका जो ई है प्राथमिक अनुलग्न का वो हट गया है। अब इसका नाम आप पेंटेन टू ऑल लिख सकते हैं, पेंटेन टू ऑल, या फिर टू पेंटेनॉल, या फिर लिख सकते हैं आप टू पेंटेनॉल। इसका नाम दोनों सही है, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे भी देखते हैं कुछ नामकरण। अब हम कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, एंड यहाँ पर भी लिया मैंने CH2, यहाँ पर लिया CH, यहाँ पे लगा दिया OH, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं CH2 और यहाँ पे लेते हैं CH3। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम इसको नामकरण इसका करना है। नामकरण करने से पहले सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम अंकन करेंगे। अब अंकन हम किधर से करेंगे, अंकन उधर से करेंगे जिधर से हमको क्रियात्मक समूह नजदीक पे पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रियात्मक समूह कितने बार आया है, 2 बार क्रियात्मक समूह आया है। तो 2 बार क्रियात्मक समूह आया है, तो यहाँ से अंकन करेंगे तो ये वाला अंकन नजदीक पे पड़े, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला अंकन क्यों नजदीक पे पड़ा, एक एल्कोहलिक ग्रुप किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और एक एल्कोहलिक ग्रुप किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम करने के बाद 6 आ जाएगा। अब अगर हम इधर से ना अंकन करके हम इधर से अंकन करते तब कितना आता, ये भी आप देख लें। अगर हम इधर से अंकन ना करते और इधर से अंकन करते, 1 2 3 4 5 6। अंकन में आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो अंकन हम किसका करते हैं, तो अंकन हम सिर्फ कार्बन परमाणुओं को करते हैं। कितने कार्बन परमाणु हैं मुख्य श्रृंखला में। अब आप देखें एल्कोहलिक ग्रुप किस किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर 5वें नंबर पे। अब इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो अंकन हमारा वो सही होता है जिसमें हमको कम न्यूमेरिक वैल्यू मिलता है, जिसमें अधिक न्यूमेरिक वैल्यू मिलता है वो वाला अंकन हमारा गलत होता है। तो ये वाला अंकन हमारा सही है एंड ये वाला अंकन गलत है। तो आप इसके अनुसार आप नामकरण करेंगे इसका। तो नामकरण करने के लिए हमने आपको लोकेंट भी दर्शा ही दिया है, तो आप इसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे देख लीजिए आप इसको भी। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह तो नहीं है। प्रतिस्थापित समूह किसको दर्शाता है, द्वितीय पूर्वलग्न। अब द्वितीय पूर्वलग्न यहाँ पे कोई कुछ दिख नहीं रहा द्वितीय पूर्वलग्न के रूप में, तो इन सब का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है नहीं है, चक्रीय संरचना तो है नहीं है, तो अचक्रीय संरचना है। तो अचक्रीय संरचना के लिए हम साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु है। 6 कार्बन परमाणु के लिए हम शब्दमूल क्या यूज करेंगे, हेक्स। क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखें आप कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, वो भी कितनी बार है, 2 बार आया है। तो इस अंकन के अनुसार ये जो अंकन हुआ है, अब इसका लोकेशन भी हमको दर्शाना पड़ेगा, ये किस किस नंबर पे है। एक तो दूसरे नंबर पे है और एक चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,4। अब ये 2 बार आया है, कोई भी चीज़ अगर 2 बार आता है तो वहाँ पे हम डाई वर्ड का यूज़ करते हैं, डाई। उसके बाद OH के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, OH के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई ऑल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो, तो प्राथमिक अनुलग्न कई हट जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉवेल के अनुसार यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आ गया है। तो अब इसके अनुसार जब ये आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेन। यहाँ पे ई हट के क्या हो जाएगा, हेक्सेना। क्या हो जाएगा, हेक्सेना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हेक्सेना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप किससे स्टार्ट हुआ है, ये वॉवेल से ही स्टार्ट हुआ है। द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हुआ है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ का ये हट जाएगा एंड ई हटेगा। अब यहाँ पे हेक्सेना नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2,4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई ऑल। ये हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है।
हमने आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का नामकरण बता दिया। अब कुछ डबल बॉन्ड के भी नामकरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोई पूर्वलग्न नहीं है, ये सब पूर्वलग्न नहीं है। शब्दमूल से देखेंगे, शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन परमाणु है? 1 2, 2 कार्बन परमाणु है। 2 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे? एथ यूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड आया है? डबल बॉन्ड आया है। अगर एकल बंद होता, सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ पे एन वर्ड का यूज़ करते, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? इन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया? इसका नाम इथीन। इसका नाम क्या हो गया? इथीन। इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। इसका साधारण नाम है एथिलीन। साधारण नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका साधारण नाम एथिलीन है और इसका IUPAC नेम क्या है? इथीन है। ठीक है। एंड कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखते हैं डबल बॉन्डेड। अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लीजिए हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया। इसमें डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अगर 2 बार आई है तो वहाँ पे डाई वर्ड का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अंकन की बात करते हैं। अंकन हम किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक भी पड़े अंकन इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ा था इसलिए हमने अंकन इधर से किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे है? पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है और किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो ये इसमें तो ये सब पूर्वलग्न है नहीं। शब्दमूल से स्टार्ट करेंगे। शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल यूज करते हैं हम हेक्स। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करेंगे कि डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करेंगे? कई लोग बोलेंगे कि आप एन भी यूज़ करिए, इन भी यूज़ करिए, लेकिन ये गलत है। अगर सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो तो वहाँ पे सिर्फ इन का यूज़ करेंगे। सिर्फ इन का यूज़ करेंगे क्योंकि प्राथमिक बॉन्ड से मतलब सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाती है। तो अब डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे उपस्थित है इसका लोकेशन भी हमको दर्शाना पड़ेगा। एक तो पहले नंबर पे उपस्थित है 1, तीसरे नंबर पे उपस्थित है 3। अब ये डबल बॉन्ड कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 बार के लिए हम डाइवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप डबल बॉन्ड के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं, इन वर्ड। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ